मीडिया का एक प्रोपेगेंडा है कि इस्लाम खतरे में है और मुसलमान खतरे में है। सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। बाकी सच्ची बात यही है कि खामोश इनकलाब पूरी कोई कच्चा घर और कोई पक्का घर नहीं बचेगा जहां इस्लाम का कलमा दाखिल न हो जाए। ये बात मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह रहा हूं, बल्कि हदीस पाक का एक मफहूम है कि ला यबका अला ज़हरिल अर्द बैतु मदरियों वला वबर इल्ला अदखलहुल्लाहु कलिमतल इस्लाम। इस रुए जमीन पर कोई कच्चा घर नहीं बचेगा और कोई पक्का घर नहीं बचेगा मगर वहां अल्लाह इस्लाम का कलमा दाखिल फरमा देगा। यह बात मुस्तफ़ा जान रहमत की है, यह बात आका अलैहिस्सलाम की है। दुनिया के दानिश्वरों की बातें उलटती पुलटती रहती हैं, अदलती बदलती रहती हैं, लेकिन आका ने जो बात कह दी वह बात पत्थर की लकीर है। आका अलैहिस्सलाम ने मैदान बद्र में आपने कहा था कि इस जगह फला मुशरिक गिरेगा, इस जगह फला काफिर मरेगा। वही हुआ। पूरी ताकत व तवानाई के साथ उस काफिर ने कोशिश की मैं मुस्तफ़ा की बात को झूठी साबित कर दूं और मैं वहां से एक बालिश्त आगे बढ़ जाऊं, लेकिन आज तक मौजूद है इस्लामी की हिस्ट्री में काफिरों की हजार कोशिशों के बावजूद एक इंच काफिर अपनी जगह से हट नहीं सका। जहां हुजूर ने लकीर खींच दी थी कि यहां फला काफिर मरेगा, उसी जगह मरा। और ये इस बात की दलील है कि हुजूर ने जो कह दिया है वो पत्थर की लकीर है। चाहे सूरज पश्चिम से निकल जाए या चांद उगना बंद कर दे या आसमान जमीन पे टूट पड़े, कुछ भी हो, मगर हुजूर ने जो बात कही है वह बात बिल्कुल सच है। उसमें कोई तब्दीली ना आज 1400 साल के अंदर हुई है और न ही हो सकती है। तो आका ने जो कुछ कहा वो आपने सुना। आने वाला वक्त मजहब इस्लाम का है, आने वाला वक्त मजहब इस्लाम के फॉलोवर्स का है। पूरी दुनिया में कोई ऐसा खित्ता नहीं बचेगा जहां मजहब इस्लाम का कलमा दाखिल न हो जाए। वक्ती आंधी है, ये वक्ती तूफान है, ये आरजी मुसीबत है। दुनिया में दुनिया का नाम ही है चेंजिंग, अदलना बदलना, इसी को दुनिया कहते हैं। दुनिया का मतलब है जो चीज एक हालत पे कायम न रहे। अल आलमो मुतगय्यरुन, दुनिया आलम बदलने वाला है। वह कुल्लु मुतगय्यरिन हादिसुन, और हर बदलने वाली चीज हादिस है। फल आलम हादिस, आलम हादिस है, ये दुनिया फानी है। दुनिया की परिभाषा यह है कि कोई चीज एक हालत पे ना रहे। बच्चा पैदा होता है, बचपन से बच्चा गुजरता है, फिर जवानी में दाखिल होता है, बुढ़ापे में, फिर उसके बाद दुनिया छोड़ के चला जाता है। यही 3 स्टेज हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। कोई चौथा स्टेज नहीं आने वाला। जो बचपने से गुजर रहे हैं वह समझ लें कि मुमकिन है कि शायद जवानी नहीं आ पाए, क्योंकि करोड़ों बच्चे हैं जो जवानी ही में दुनिया से चले जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो जवान हो चुके हैं, सेकंड स्टेज में आ चुके हैं। वो ये नहीं समझें कि उसके लिए बुढ़ापा है, तीसरा स्टेज बुढ़ापा है, लेकिन करोड़ों नौजवान ऐसे हैं जिन्होंने बुढ़ापे का मुंह नहीं देखा, बल्कि जवानी ही में दुनिया से चले गए। एक बहुत बड़े अरबपति जवानी में बेशुमार दौलतें उन्होंने जमा की, लेकिन उसी ऐन जवानी में भी 10 साल हुए हैं दौलत के कमाए हुए, खतरनाक मर्ज कैंसर में गिरफ्तार हुए, बिस्तरे मर्ग पे पड़ गए। आने वाले लोग उनके पास आते थे और कहते, दिलासा देते थे, मगर वो कहते थे कि मैं अपनी हालत पे नहीं रो रहा हूं, मैं तुम सबों को अपनी जिंदगी से इबरत दिलाना चाहता हूं कि मैंने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक बेपनाह मेहनत की, मैंने करोड़ों की दौलत मैंने जमा की, लेकिन उन दौलतों से लुत्फ अंदोज होने से पहले पहले अब मैं कैंसर से पीड़ित होकर मैं दुनिया से जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि हर आने वाले लोगों से जो उनकी ताज़ियत और मजाज पुरसी को आता था, सबसे यही कहते थे कि मुझ पे तरस मत खाओ, अपनी जिंदगी पे तरस खाओ। जो हश्र मेरा आज हो रहा है, मैं चाहता हूं कि तुम्हारा नहीं हो। तुम इस जिंदगी से धोखा न मत खाओ,
तुम जवानी से धोखा मत खाओ। मैंने भी सोचा था कि एक लंबी मुद्दत तक दौलतों को मैंने जमा किया है, उससे मैं फायदा हासिल करूंगा, बुढ़ापे में खूब ऐश करूंगा, बेपनाह दौलतें मेरे पास रहेंगी, मैं किसी का मोहताज नहीं रहूंगा। लेकिन आज मुझे खबर नहीं थी कि मैं इस खतरनाक मर्ज में गिरफ्तार हो जाऊंगा और मुझे दुनिया छोड़ के जाना पड़ेगा। तो हर आने वाले से ही कहते थे कि मेरे ऊपर तरस मत खाओ, तुम जिंदगी से धोखा मत खाओ। करोड़ों लोग ऐसे हैं जो बूढ़े नहीं हुए, जवानी में दुनिया से चले गए, और जो जवानी से बच के बुढ़ापे के स्टेज पर दाखिल हुए वो तो समझ लें कि एक बीमारी के स्टेज में दाखिल हो गए। बुढ़ापे का दूसरा नाम है बीमारी। यानी आजकल अक्सर बूढ़े लोग वो सिर्फ दवाई की तलाश में रहते हैं कि साहब दवाई कहाँ मिले, किस डॉक्टर के पास मेरे इस मर्ज का इलाज है। हालांकि उसको ये समझना चाहिए कि बुढ़ापा खुद एक मुस्तकिल मर्ज है, उसका कोई इलाज किसी के पास नहीं है। बुढ़ापे का मतलब अब कोई चौथा स्टेज नहीं आने वाला है, अब मौत ही आने वाली है। चाहे हॉस्पिटल में आए, चाहे रास्ता चलते आए, चाहे सर चक्कर आने के बाद आ जाए, चाहे बाथरूम में आ जाए, कहीं भी आ जाए, मौत ही आएगी। जब मौत आएगी, अब चौथा कोई स्टेज नहीं है, तो हर बूढ़े को ये चाहिए कि हर वक्त मौत को मद्देनजर रखते हुए जो फुर्सत मिली है 5 घंटे की, 5 महीने की, 5 साल की, 5 दिन की, उसको बिल्कुल मौत के बाद जो दुनिया आने वाली है उसकी तैयारी में लगा दे। मगर करोड़ों में किसी किसी बूढ़े को मौत का ख्याल आता है कि अब मैं बूढ़ा हो गया, अब दवाई नहीं काम करेगी, अब मुझे मौत किसी भी टाइम में आने वाली है, तो मुझे मौत के बाद की जो दुनिया है उसकी तैयारी करनी चाहिए। अक्लमंद वो है जो दूसरों की तीजा से सबक हासिल करे, अक्लमंद वो है जो दूसरों के 40वां से सबक हासिल करे, अक्लमंद वो है जो दूसरों को वेंटिलेशन पे देख के इबरत हासिल करे।